प्रेमचंद का जीवन परिचय। प्रारंभिक जीवन। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के लम्ही गांव में हुआ। उनके असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव थे। प्रेमचंद का परिवार एक गरीब किसान परिवार था जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। उनके पिता अजायब राय और माता अमरावती का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा गांव के छोटे से स्कूल में हुई, जहां उनकी शिक्षा का माध्यम उर्दू था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण वे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके और यही स्थिति उनके जीवन की गहरी छाप छोड़ गई। शिक्षा और प्रारंभिक करियर। प्रेमचंद ने कक्षा 8 तक पढ़ाई की और इसके बाद उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। हालांकि आर्थिक कठिनाइयों के कारण उन्होंने आगे की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। 1905 में प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी की शुरुआत की, जिसमें वे एक शिक्षक और फिर एक कलेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। इस दौरान उन्होंने लेखन की ओर कदम बढ़ाया और अपनी पहली किताब असरार उल हक 1913 में प्रकाशित की। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने साहित्य की दुनिया में कदम रखा और यहीं से उनके साहित्यिक सफर की शुरुआत हुई। साहित्यिक यात्रा। प्रेमचंद का साहित्यिक करियर काफी प्रभावशाली रहा। उन्होंने हिंदी और उर्दू में कई प्रसिद्ध उपन्यास और कहानियां लिखीं। उनके उपन्यास गोदान को भारतीय साहित्य का एक प्रमुख कार्य माना जाता है। इस उपन्यास में उन्होंने भारतीय किसान के जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया। सेवा सदन, नवजागरण और कर्मभूमि जैसे उपन्यासों में उन्होंने समाज की जटिलताओं और विषमताओं को उजागर किया। उनकी कहानियां जैसे ईदगाह, पंच परमेश्वर और नमक का दरोगा में भी उन्होंने गरीब और साधारण लोगों के जीवन की सच्चाइयों को चित्रित किया। प्रेमचंद की लेखनी में समाज के प्रति गहरी संवेदना और वास्तविकता की झलक मिलती है। सामाजिक दृष्टिकोण। प्रेमचंद का साहित्य समाज के लिए एक दर्पण था। उन्होंने जातिवाद, धार्मिक भेदभाव और सामाजिक अन्याय के खिलाफ अपने लेखन के माध्यम से आवाज उठाए। उनके पात्र साधारण जीवन जीने वाले लोग होते थे जो समाज की सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का सामना करते थे। प्रेमचंद का लेखन समाज की सच्चाइयों को उजागर करने में सक्षम था और वे सामाजिक सुधार के प्रति अपने दायित्व को निभाने में विश्वास रखते थे। व्यक्तिगत जीवन। प्रेमचंद का विवाह 1895 में शिकारपुर के हुसैनाबाद गांव की एक लड़की से हुआ। उनका परिवार लगातार आर्थिक तंगी और व्यक्तिगत संकटों का सामना करता रहा। उनकी पत्नी की बीमारी और परिवार की परेशानियों के कारण उन्होंने कई बार नौकरी बदली। प्रेमचंद का जीवन संघर्षमय रहा, लेकिन उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से अपने दर्द और कष्टों को व्यक्त किया। 1936 में उन्होंने अपनी आत्मकथा जिंदगी के पड़ाव लिखी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के उतार चढ़ाव और अनुभवों का विवरण किया। निधन। प्रेमचंद का निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ। उनके निधन से भारतीय साहित्य जगत को गहरा नुकसान हुआ। वे न केवल एक महान लेखक थे बल्कि एक समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया। उनकी रचनाएं आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं और उनके विचार और संदेश नई पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। उपसंहार। प्रेमचंद का जीवन और साहित्य भारतीय समाज की सच्चाइयों का एक प्रतिबिंब है। उनकी कहानियां और उपन्यास समाज के विभिन्न पहलुओं को छूते हैं और उनकी संवेदनशीलता और समझदारी को दर्शाते हैं। प्रेमचंद ने अपने जीवन में जिन समस्याओं और संघर्षों का सामना किया, वे उनकी लेखनी में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। वे भारतीय साहित्य के एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। उनके लेखन ने भारतीय समाज को जागरूक किया और समाज सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया।